यं सङ्घपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। सब लोगों के मन में थोड़ी एक जिज्ञासा होगी कि आचार्य महाप्रज्ञ जैन समाज के एक जाने माने नाम है, तो सर्व समाज के लिए भी क्या इनका उपयोग और योगदान है? शायद यही मनसा रही है समुत्कर्ष समिति की कि उन्होंने जो अपना जीवन जिया वो संपूर्ण मानवता के लिए था। अपने पंथ की, अपने संप्रदाय की उन्होंने निश्चित रूप से सेवा की, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु वास्तव में उनके जीवन की ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो लगती है वो यही लगती है कि वो सच्चे मायने में हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है उसके एक बड़े महान महात्मा थे। अभी जो 11वें आचार्य है महाश्रमण, उन्होंने उन पर एक पुस्तक लिखी है और योग से उस पुस्तक का शीर्षक भी उन्होंने महात्मा महाप्रज्ञ यह रखा है। तो महात्मा महाप्रज्ञ ये जो नाम है, मैं ऐसा सोचता हूं कि वास्तव में ये समीचीन है, प्रासंगिक भी है। महात्मा महाप्रज्ञ ने अपने संपूर्ण जीवन में जो समाज के लिए अवदान दिया या उनकी जो उपलब्धि रही वो हम सब लोगों के लिए पठनीय, मननीय, अनुकरणीय और आचरणीय है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हम सब लोग थोड़ा खुले मन से उनके जीवन के बारे में विचार करें। उन्होंने भी जितनी पुस्तकें लिखी है, वास्तव में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में इस प्रकार का महाप्रज्ञ होना और इस प्रकार का वाङ्मय का निर्माण करना ये अपने आप में अनूठी बात है। तेरापंथ समाज के लोगों ने उनका जो जन्म शताब्दी वर्ष है वो उनके वाङ्मय को जन जन तक पहुंचाने और उसको पढ़ाने, उनको समझाने के लिए किया है। कुल 121 ग्रंथों का निर्माण करके उसका प्रकाशन करके लोगों तक पहुंचाने की उनकी योजना साकार होती जा रही है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के बारे में यूं तो विस्तार पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, किंतु यहाँ समय की सीमित मर्यादा के कारण मैं आप लोगों के सामने केवल 3 बिंदु, उन 3 बिंदुओं के आधार पर उनके जीवन को थोड़ा फोकस करने का प्रयत्न करूँगा। पहला जो बिंदु है वो है मुनि, दूसरा जो बिंदु है वो है महात्मा और तीसरा जो बिंदु है वो है महाप्रज्ञ। मैंने मुनि से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की। उनका जीवन मुनि जीवन की संपूर्ण साधना को अपने जीवन में ढालता हुआ एक महात्मा के स्वरूप में प्रकट हुआ और वही महात्मा समाज की निष्काम सेवा करता जा रहा था कि उनके जीवन के अंदर एक अलंकरण, एक उपाधि प्रकट हुई जिसको महाप्रज्ञ कहा गया। महाप्रज्ञ वास्तव में उनके नाम को, उनके जीवन को सार्थक करता हुआ अलंकरण है, किंतु उसके बाद में वो महाप्रज्ञ के नाम से ही जाने गए। तो उनका आचार्य काल, उनका युवाचार्य काल ये महाप्रज्ञ के नाम से संपूर्ण समाज की सेवा करने में प्रस्तुत हुआ। तो इन 3 हिस्सों में उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान करने की चेष्टा करेंगे।